चित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम योगस्त्वया प्रोक्तो योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम् वायुरेव सुदुष्करम् भगवानुवाच भगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति दुष्प्राप इति मे मति तस्यात्मना तु यतता स्यात्मना यो यततां शक्यो वाप्तुमुपायतः वाप्तुमुपायत अर्जुनवाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चरितमानसः योगाचरितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट तच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रविनश्यति छिन्नाभ्रविनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो मूढो ब्रह्मणः पति मूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयः कृष्ण चेत्तं बह्वस्य शेषतः वाक्यस्य शेषतः वदन्यः संशयस्यास्य संशयस्यास्य चेत्ता नैह्युपपद्यते चेता नैवपद्यते। तो अपने अर्जुन का प्रश्न है चल रहा है। कल उन्होंने पूछा था अयति सप्तोपेतो योगाचरितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम कर्तुं कृष्ण गच्छति। ये प्रयत्न करते 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 व्यक्ति बीच में उसका देहावसान हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होती है इसके विषय में अब उसी को आगे बढ़ाते बताते उसको उस जो संशय बीज है उसको विस्तार करते बताते कश्चिनो वै विभ्रष्ट छन्नाभ्रविनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणः पथि विमूढ़ परमात्मा के मार्ग में चलते हुए विमोहित हो जाए विमूढ़ हो जाए तीन कर्तव्य विमूढ़ हो जाए तो उभय विभ्रष्ट दोनों प्रकार से विभ्रष्ट दोनों प्रकार से मतलब क्या बताया था दो एक तो तत्व ज्ञान से भ्रष्ट और एक जो है कर्म से भ्रष्ट। अब तत्व ज्ञान के चक्कर में आकर के उसने कर्म नहीं किए कर्म का त्याग कर दिया समझे। तो कर्म का त्याग करने से उसको स्वर्ग आदि सुख प्राप्त नहीं हुआ और तत्व ज्ञान प्राप्त न होने से उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो दोनों प्रकार से भ्रष्ट हो गया। तो ऐसा व्यक्ति अब छिन्नाभ्रव नश्यति अप्रतिष्ठित इस प्रकार का अप्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि किसी में स्थित नहीं हुआ न तो उनको स्वर्ग मिला न उसको मोक्ष मिला। तो ऐसी अप्रतिष्ठित व्यक्ति जो है छिन्नाभ्रवीव छिन्न अभ्र कहते हैं बादल को। बादल दो प्रकार के होते हैं,
एक सजल होता है, एक निर्जल होता है ना? तो बादल सजल आते हैं बरसने के लिए, लेकिन होता क्या है कि वायु के प्रकोप से, वायु के प्रवाह से वो छिन्न भिन्न हो जाता है, बिखर जाता है। जब वायु बिखर जाता है तो उसके अंदर जल शून्य हो जाता है। जब तो घना होता है तब तक उसके अंदर जल होता है, या जब वो बिखर जाता है तो उसके अंदर जल नहीं रहता। तो कहते इस प्रकार से बादल जो है वर्षा उसकी सरलता वर्षा देने लायक नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ये साधक जो है छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो उसमें किसी भी काम का वो नहीं रहा, है ना, किसी भी फल देने लायक नहीं रहा। तो इस प्रकार के उन्होंने दृष्टांत दे करके अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है। अब इसका विस्तार करते अपने। कश्चिदिति साभिलाषा प्रश्ने, अभिलाषा के रूप में प्रश्न है। कश्चिद कश्चित, तो उसने अभिलाषा से युक्त प्रश्न किया। अभिलाषा ने मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर मिलेगा, ऐसी अभिलाषा से, आशा से अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है और भगवान को उत्साहित करता है। कभी भी किसी व्यक्ति से कोई काम लेना हो तो उसकी प्रशंसा करना आवश्यक है, उनके गुणों को उजागर करना आवश्यक है, उनकी महिमा को गाना आवश्यक है। तो भगवान यहाँ उसको कहता है, अर्जुन कहता है, हे महाबाहो, आप महाबाहो, महांत सर्वेशां भक्तानां, जितने भी आपके भक्त हैं उन सारे भक्तों का आप सर्व उपद्रव निवारणार्थ समर्था, अर्थात जो भी आपकी शरण में आता है, उनकी जिस प्रकार के समझो के विघ्न होते हैं, जीवन में उपद्रव होते हैं, जीवन में अशांति होती है, जीवन में दुख होता है, उन सारे दुखों को निवारण करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आपको महाभाव कहा जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय दान समर्था, और आप कैसे हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय देने में समर्थ है। मैं भली भांति जानता हूँ कि आप सब प्रकार की सामर्थ्य रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ जो है आप देने में समर्थ है, ऐसे महाबाहु है आप। चत्वारो बाहु यस्य, चार बाहु है जिसके, कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, आप इसमें समर्थ है। प्रश्न निमित्त क्रोधा भाव, मैंने आपसे प्रश्न किया। अब कोई ऐसे उटपटांग सा प्रश्न करे तो आदमी क्रोध क्यों बार बार तर्क करता है, ऐसा है? जो मैं कहता हूँ उसको सुन ले। लेकिन अर्जुन कहते हैं नहीं, आप जो मैं प्रश्न करता हूँ आपको जरा सा भी क्रोध नहीं आता, आप बड़े सहिष्णु हैं। कहते कि क्रोध, प्रश्न निमित्त क्रोधाभाव, प्रश्न के निमित्त आप में किसी प्रकार का क्रोध नहीं। उत्तरदान सहिष्णुत्व, और उत्तर दान देने में आप सहिष्णु हैं। अर्थात मैं यदि पूछता हूँ तो बड़ी सहिष्णुता से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी शांत भाव से आप जो उत्तर देते हैं, ये आपकी महानता है। ये महाबाहु शब्द से सूचित होता है। ब्रह्मण पथि, ब्रह्म प्राप्ति मार्गे, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में ज्ञाने विमूढ़ो, विचित्त अर्थात विपरीत विक्षिप्त चित्त वाला में कोई जो साधक है, यदि इस प्रकार का साधक है कि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जिसका चित्त विमूढ़ हो गया है, जब भ्रमित हो गया है, ऐसा व्यक्ति अनुत्पन्न आत्मिक के साक्षात्कार, जिसके उत्पन्न नहीं हुआ है आत्मिक्य, ब्रह्मात्मिक्य, ब्रह्म और आत्मा, जीव और परमात्मा दोनों की एकता रूपी जो ज्ञान है, साक्षात्कार जो है उत्पन्न नहीं हुआ है। और बीच में क्या होता है? इति अप्रतिष्ठ, ऐसा व्यक्ति अप्रतिष्ठ, अर्थात प्रतिष्ठ स्थिर होना, जिसमें स्थिर नहीं, न तो इधर स्थिर है न उधर स्थिर, ऐसा। देवयान पितृयान मार्ग गमन हेतु हेतुभ्याम उपासना कर्माभ्याम,
एक तो होता है देवयान और पितृमार्ग, दो होता है। तो उपासना जो है वो देव मार्ग के लिए, तो देव मार्ग जो है उपासना जो है वो देव मार्ग के लिए, अर्थात देवताओं की प्राप्ति के लिए, देवताओं को प्राप्ति के लिए। और सामान्य जो कर्म है वो पितृमार्ग के लिए, पितृलोक की प्राप्ति के लिए। दोनों प्रकार जो कर्म है। अब वो ज्ञान प्राप्त करना था, उसको साक्षात्कार प्राप्त करना था, ब्रह्म आत्म ऐक्य प्राप्त करना था, उसके लिए कर्म का क्या त्याग करना जरूरी था। उन्होंने कर्म का त्याग करके इसको वर्ण किया। किसको? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान, ब्रह्मात्म ऐक्य। ब्रह्मात्म ऐक्य हुआ नहीं, और ये दोनों उन्होंने कर्म किया नहीं। जो पितृमार्ग और देवमार्ग, पृथ्वीमार्ग, दोनों के लिए कर्म किया नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है प्रतिष्ठाभ्याम साधनाभ्याम, ऐसी जो साधना है उस साधनाओं से रहित, ये दोनों प्रकार की साधना से रहित। सोपासना सर्वेशा कर्मणां परित्याग, उपासना सहित सर्वेशा कर्मणां परित्याग। उपासना जो होती है, विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना होती है। प्राचीन काल में एक तो हमारे जो वर्तमान में देवता है ना, भगवान विष्णु और शंकर, और इस प्राचीन काल में इंद्र आदि देवताओं की उपासना होती, वरुण की उपासना होती थी। तो भिन्न भिन्न प्रकार की देवताओं की उपासना होती थी। तो कहते कि सोपासना नाम सर्वेशा कर्मणा, सब प्रकार के कर्मों का उसने परित्याग करने से वो मार्ग से वंचित हो गया। एतादृश उभय विभ्रष्ट, ऐसा व्यक्ति दोनों प्रकार से विभ्रष्ट अर्थात पतित हो गया, दोनों मार्ग से वंचित रह गया। ऐसा व्यक्ति जो है कर्म मार्गात् ज्ञान मार्गाच्च विभ्रष्ट छिन्न अभ्रमीव। कर्म मार्ग से और ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग अपनाया नहीं, ज्ञान मार्ग की सफलता मिली नहीं, तो दोनों प्रकार का मार्ग नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में विभ्रष्ट, वो भ्रष्ट हो गया। कैसा हुआ? तो अभ्रमीव वायुना, अभ्र कहते हैं बादल को, वायुना छिन्नम विषकली करो, विषकलितम। शकल किसको कहते हैं? शकल, खंड, शकल कहते खंड, शकल शब्द खंड। तो विषकली कर मतलब खंडित करना। तो वायु ने बादलों को खंडित कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, अलग अलग कर दिया। पूर्वस्वान मेघात, जो पूर्व मेघ था, जो वर्षा करने वाला मेघ था, उस मेघ से उसको उत्तर भ्रष्टम उत्तरम मेघ अप्राप्तम अभ्रम, तो मेघ से अभ्र को बना दिया, जल से रहित। अच्छा, जल नहीं बरसेगा। तो ऐसा यथा वृष्ट्यायोग्यम, वृष्टि से अयोग्य कर दिया। जैसे बताया ना आपको पहले कि जब बड़ा घने बादल होता है और जब वायु आती है तो वर्षा होती, फिर नहीं होती। क्यों? कि वायु उसको उड़ा कर ले जाती, उसको छिन्न भिन्न कर देता है। यदि उड़ा कर छिन्न भिन्न न करे तो यहाँ नहीं तो वहाँ वर्षा तो होगी, लेकिन जब उसको छिन्न भिन्न कर देता है बादल को, तो उसमें वर्षा की संभावना नहीं होती है, तो वर्षा से रहित। वृष्टि अयोग्यम सद अंतराले एवं नश्यति, बीच में हो तो उसका अभ्रत्व जो है नष्ट हो जाता है। समझे? बादल का बादल तो जो है नष्ट हो जाता है, केवल से खाली पानी बादल दिखाई देता है। तथा योग भ्रष्टो भी, उसी प्रकार योग भ्रष्ट व्यक्ति की पूर्वस्वाद कर्म मार्गात विच्छिन्न, पहले उसमें कर्म मार्ग का तो विच्छिन्न अपने आप कर दिया, कर्म उसने किया ही नहीं, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना था। तत्व ज्ञान में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसे कर्म का परित्याग कर दिया। उत्तरम च ज्ञान मार्गम अप्राप्तो, और उत्तर में क्या है? ज्ञान मार्ग उसको प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात ब्रह्मात्म ऐक्य क्या साक्षात्कार नहीं हुआ। तो ऐसी अवस्था में अंतराल एवं नश्यति, बीच में ही वो नष्ट हो गया। कौन नष्ट हो गया? साधक। साधक का क्या हुआ?
मृत्यु हो गई। अब दोनों से रहित हो गए ना, न तो परमात्मा प्राप्त हुआ, न उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ, न संसार प्राप्त हुआ, न भगवान प्राप्त हुआ। तो ऐसा नश्यति कर्म फलम ज्ञान फलम च लब्ध उपायो न किंचित लब्धम अयोग्य, न तो कर्म का फल उसको प्राप्त होगा और न उसको ज्ञान का फल प्राप्त होगा। ऐसा अयोग्य, ये अयोग्य हो जाएगा। कर्म फल के लिए अयोग्य और ज्ञान फल के लिए अयोग्य हो जाएगा। किम इति प्रश्नार्थ, क्या ऐसा होगा? यह अर्जुन का प्रश्न है। क्या सब प्रकार से निराश्रित हो जाएगा, सब प्रकार से वंचित हो जाएगा? ऐसा ये इसका प्रश्न है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा प्रकरण है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इतिन ज्ञान कर्म समुच्चयो निराकृत। एक बड़ा अच्छा प्रश्न इसमें बहुत सुंदर दिया कि ज्ञान कर्म के समुच्चय का निषेध किया, निराकृत मैंने निषेध किया। परमात्मा जो है आत्म साक्षात्कार है, वो ज्ञान और कर्म दोनों से संयुक्त नहीं होता, समुच्चय उसका नहीं होता। अर्थात ज्ञान और कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञानादेव मुक्ति, केवल ज्ञान से मुक्ति होती, कर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता। तो आमतौर पर मान्य होता है। देखो, समुच्चय इसमें होता है कि एक ही साध्य के लिए दो साधन साथ साथ काम करते हो और दोनों के बगैर काम पूरा न हो, साध्य न हो, उसको कहेंगे कि एक साध्य के लिए दो असाधारण कारण हो, एक साधन के लिए दो असाधारण कारण हो कि दोनों के बिना साध्य की प्राप्ति न हो। यदि समझो कि समुच्चय होता कर्म का और ज्ञान का, तो कर्म और ज्ञान दोनों से समझो कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए थी। वो कर्म का परित्याग नहीं करता साधक जो है, कर्म का लेकिन उसको पता था कि ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होता है, इसलिए ज्ञान कर्म का त्याग करके केवल ज्ञान का आश्रय लिया। तो भगवान का यहाँ आशय है कि कर्म ज्ञान समुच्चय जो है ये नहीं होता। अब दूसरा पक्ष है उदासीन संप्रदाय का पक्ष। अब कुछ लोग इसको स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस पक्ष में आचार्य श्री चंद्र जी का पक्ष है कि भक्ति ज्ञान समुच्चयवाद ये उदासीन संप्रदाय का सिद्धांत है। अर्थात भक्ति और ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति के आत्म साक्षात्कार के लिए दोनों समान रूप से कारण है, असाधारण कारण। बिना भक्ति से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना कर्म से भी ज्ञान प्राप्त, बिना ज्ञान से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए समुच्चयवाद बताया। अब समुच्चयवाद क्या होता है उसको उदाहरण के रूप में समझाना पड़ेगा कि मनुष्य के जीवन में अज्ञान होता है। दो अज्ञान होते हैं, एक अविद्या ज्ञान होता है और एक माया ज्ञान होता है ना। तो एक व्यष्टि ज्ञान कहा जाता है और एक समष्टि ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति आप कर सकते हैं। जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती तो आपको ज्ञान होता है। ज्ञान क्या होगा कि अहम ब्रह्मास्मि में परमात्मा हूँ, मैं स्वयं साक्षात परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद भी माया की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक समझो कि व्यक्ति जो है पूर्ण ज्ञानी नहीं होगा। क्यों? कि बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी व्यक्ति जो है ज्ञान होने के बाद भी साधना करते करते माया के एक प्रकार झंझावात से वो विचलित होकर के भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से अज्ञान से ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से माया से ईश्वर की आराधना से, भक्ति से माया की निवृत्ति होना अनिवार्य है। अब उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति, जैसे हम भारत में रहते हैं, हमारे पर दो प्रकार के बंधन है, दो प्रकार के बंधन। एक तो हम घर में रहते हैं,
घर से बाहर निकलना है तो आपको कहीं किसी प्रकार से कुछ कहने की जरूरत है? आप घर से निकलेंगे और घर में अपना कुंडा लगा देंगे और सारे शहर में घूम फिर कर, सारे देश में घूम फिर कर शाम को फिर वापस आ जाएंगे। नहीं तो 2 दिन के बाद, 4 दिन के, 5 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, अपने घर में आएंगे और जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो वहाँ जो बंधन है, ये घर का जो बंधन है, उसको आप निवृत्त होने में और बंधन को प्राप्त करने में अपने आप में स्वतंत्र है। अर्थात घर में आने में स्वतंत्र है, घर से बाहर जाने में स्वतंत्र। लेकिन यदि इस देश से बाहर जाना है तो क्या आप स्वतंत्र है? नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? वीज़ा। आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट कौन देगा? सरकार। राष्ट्रपति देगा। जो भी काम होता है राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। और जो पासपोर्ट मिलता है ना, तो ऑफिसर नहीं देता, राष्ट्रपति के माध्यम से मिलता है। अर्थात ऑफिसर के माध्यम से राष्ट्रपति को पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट में लिखा रहता है सब। तो हमें पासपोर्ट राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पासपोर्ट क्यों देगा, कब देगा? तो उसके कुछ नियम है ना। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट होती है, कई प्रकार के से वो प्रमाण पत्र मांगते हैं, हमारे चरित्र के विषय में, इनकम टैक्स के विषय में, ये सारी चीज़ों का वैसे वो बिल्कुल क्लियर होता है, तब जा कर के उनको पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट मिलने के बाद हम वीज़ा लेकर के बाद जा सकते हैं। अब यहाँ पर स्वतंत्र नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो 2 प्रकार की माया है, एक अज्ञान और एक माया। तो अज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा आप अपना स्वाध्याय करके, चिंतन करके आप ये तय कर सकते, निश्चित कर सकते कि मैं ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं हूँ, है ना। सर्वमिदं खलुइदं ब्रह्म, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई कुछ नहीं संसार है। आप ये तो आपने निश्चय कर लिया। लेकिन ये जो माया है, माया जो है, आपने देखा होगा कि नारद इतने बड़े ज्ञानी हैं, सब प्रकार का ज्ञान उनको, लेकिन क्या माया ने उसको आवृत किया कि नहीं? अच्छा, इसी प्रकार विश्वामित्र को आवृत किया कि नहीं? शौभरी को आवृत किया कि नहीं? माया ने सबको विचरे। और जो संसार के अंदर चाहे कितने भी ज्ञानी है, माया के वशीभूत होकर के वो अपने रास्ते से भटक गए। तो इसमें माया की निवृत्ति अत्यंत आवश्यक है। और माया की निवृत्ति कौन करेगा? है? भगवान करेगा। तो भगवान जो करेंगे, तो भगवान के लिए हमको क्या करना होगा? उपासना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करने के बाद जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, तो भगवान जो कृपा करके माया की निवृत्ति करेंगे। इसीलिए गीता के उसमें कहा ना, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो परमात्मा की शरण में जाता है, त्रिगुणात्मक माया जो है उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। आपके ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं होती, कभी भी ज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं होती। केवल और केवल भगवत कृपा से ही माया की निवृत्ति होगी। इसलिए यहाँ पर भगवत कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। और भगवत कृपा बिना उपासना से प्राप्त नहीं होगी। और उपासना का स्वरूप ये होगा कि मैं सर्वतोभावेन भगवान की शरण में जाना होगा, अर्थात शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। उस शरणागति के लिए उपासना। तो इस प्रकार से एक तरफ होगा भक्ति और दूसरे तरफ होगा ज्ञान। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति और उपासना से माया की निवृत्ति भगवत कृपा से। अभी आपने कहा स्वामी जी कि घर से बाहर निकलना स्वतंत्र है, तो क्या हम ये इसमें कह सकते कि आत्म साक्षात्कार ये है घर से बाहर निकलना, और ब्रह्म प्राप्ति है अज्ञान से बाहर निकलना। हाँ, और ब्रह्म प्राप्ति है देश से बाहर निकलना। ऐसे हम मतलब यानी कि सर्वथा निवृत्ति। हाँ, यानी कि अज्ञान की सर्वथा निवृत्ति, ये देश से निकलना, माया से बाहर निकलना। माया से बाहर और माया के बाहर निकलना भगवान की कृपा के बिना संभव।
ये आम तौर पर जगत के अंदर अधिकांश मत जो इस प्रकार के हैं कि भगवान की कृपा के बिना माया की जगत से नहीं हो सकती। अद्वैतवाद में ऐसा नहीं है, शंकराचार्य के मत में ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन एक विशेष मत जो आचार्य श्री चंद्र ने बताया कि भक्ति के बिना और ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोनों का एक साध्य ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। उसके एक साधन कौन है? अनिवार्य साधन कौन है? दो, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान के बिना भी नहीं हो सकता और भक्ति के बिना भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको समुच्चयवाद कह दिया। तो भक्ति ज्ञान समुच्चयवाद। तो यहाँ इन्होंने बताया है इसी पर एतेन ज्ञान कर्म समुच्चय हो निराकृत। एतस्मिन् यह पक्षे ही पक्षे ज्ञान फलालाभेपि कर्म फल लाभा संभवेन उभय विशिष्टा संभवात। देखो इस पक्ष में क्या होता है कि ज्ञान के फल का लाभ हो, ज्ञान के फल का लाभ हो तो अर्थात ज्ञान हम प्राप्त करते तो उसका फल हमको मोक्ष प्राप्त होता है ना? लेकिन कर्म फलालाभ, कर्म हम करेंगे तो उसके फल का लाभ भी अवश्य होगा, अलग है ना। ज्ञान के लाभ न होने पर भी हमने ज्ञान का फल, ज्ञान प्राप्त किया, करने के प्रयास किया, ज्ञान हमको प्राप्त नहीं, लेकिन हमने कर्म किया तो कर्म का फल हमको लाभ होता है कि नहीं? तो दोनों का साधन अलग हो गया ना। ज्ञान का अपना फल है, कर्म का अपना फल है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो ज्ञान प्राप्त हुआ और कर्म करेंगे तो कर्म का फल प्राप्त होगा। तो दोनों साधन अलग हो गए, है ना। दोनों के लिए साध्य अलग है, दोनों के लिए साधन अलग है। लेकिन यहाँ पर जो हमने बताया उसमें भक्ति ज्ञान समुच्चय में कि एक साध्य है और दो उसके साधन है, भक्ति और ज्ञान, ये समुच्चयवाद। इस प्रकार से ये होता है। संभवेन उभय विभ्रष्टा संभवात् न च तस्य कर्म संभवे फल कामना त्यागात् फल भ्रंश वचन कल्प्यते इति वाच्यम। न च तस्य कर्म संभवे, करता है तो कर्म का फल संभव होता है। तो फल कामना त्याग यदि करता है, फल की कामना का त्याग करता है तो फल भ्रंश वचनात् अकल्प्यते, उसका फल से भ्रंश हुआ इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों? कि फल की उसने कामना का त्याग किया, कर्म किया, कर्म के फल का उसी फल का त्याग किया। तो त्याग करने का मतलब ये नहीं कि कर्म का फल उसको मिला नहीं, कर्म का फल उसको अवश्य मिला प्रकारांतर से। वाच्यम निष्कामानाम कर्माणाम। अब क्या होता है कि वो कर्म निष्काम कर्म कहलाएगा। हम कर्म करें और कर्म के फल की इच्छा न रखें तो क्या होगा? निष्काम कर्म। तो कहते निष्काम कर्म कहलाएगा। फल सद्भावास्य, उसका फल का सद्भाव है, अर्थात फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो आपस्तंभ संवाद उदाहरण, आपस्तंभ आदि शास्त्रों के उदाहरण के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अर्थात कहने का कि व्यक्ति कोई कर्म करता है और कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई कर्म का फल ही नहीं है। ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्या कल्पना कर सकते कि हमने कर्म का फल प्राप्त नहीं किया तो हमारा कर्म निष्काम कर्म हुआ, और निष्काम कर्म का फल क्या होगा? तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, ये उसका कर्म का फल होगा। इसलिए कहते हैं कर्म निष्फल नहीं होता, ये बात बताई। तस्मात् सर्वकर्म त्यागिनम, इस प्रकार से सब प्रकार की कर्म का त्याग करने वाला प्रति एवायम प्रश्न, के लिए प्रश्न है। अनर्थ प्राप्ति शंकायास तत्रैव संभवात्। और यहाँ पर अनर्थ प्राप्ति की शंका यहाँ पर उत्पन्न होती है कि ऐसा व्यक्ति साधना करते 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 बीच में मृत्यु को प्राप्त हुआ
और उसकी साधना पूरी नहीं हुई और इधर कर्म उसने नहीं किया, कर्म का फल उसको प्राप्त नहीं हुआ, तो सब प्रकार से भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार की उनको शंका हुई। इस शंका के विषय में ये प्रश्न है। यथोवदर्शित संशयापकरणाय भगवंतम अंतर्यामिनं अर्थयते। अब अर्जुन क्या कहता है कि इस प्रकार की शंका हुई, शंका का उन्होंने भगवान के सामने निवेदन किया कि मेरी ये शंका है। अब शंका के निवारण के लिए अर्थयते मैंने प्रार्थयते, भगवान से वो प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना इस रूप में है, ये तन्मे संशय कृष्ण, हे कृष्ण ये मेरा संशय है, मेरी आशंका है। चेतुम अर्हस्य शेषतः, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है कि इस मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो अन्य संशय, मैं ऐसा देखता हूँ कि आपके अतिरिक्त संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी इस संशय को दूर कर से। चेतता नहीं उपपद्यते, शंका का उच्छेदन करने वाला दूसरा कोई मुझे दिखाई नहीं देता है। कृपा करके मेरी शंका का निवारण करे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।